नाम है कृष्णा और आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिल एलन वॉइस पे। मनसा पूजा हो और मेरा ब्लॉग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये पहली बार मैं ब्लॉग लेके आ रहा हूँ और ये ब्लॉग भी धनबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर बोकारो के तलगड़िया स्थित बाट बिनोर में है। तो यहाँ पे रोटी बैंक के एक सदस्य है, इनका बनमाली जी है और इनके घर पे हमें दावत मिली है। और पीछे देखिए मनसा जी की जो प्रतिमा है स्थापित की गई है। और मनसा पूजा खासकर झारखंड और बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये करीब 1 महीने का त्यौहार होता है कहीं इन्हीं के यहाँ। और यहाँ पे लगभग हर एक प्रत्येक घर में मूर्ति की स्थापना की जाती है और काफ़ी धूमधाम से त्यौहार मनाया। चलिए एक बार माँ मनसा का दर्शन करते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और हमारे साथ रोटी बैंक की टीम भी आई है तो उनसे ही बात करेंगे। चलिए फिर पहले दर्शन करते हैं माँ का। प्रतिमा देखी है माँ मनसा की। तो ये है, आपने देखा है अब इससे पहले वाले में कि मैंने देखा था कि काफ़ी भव्य थी और ये जस्ट सामने घर वाले में है माँ मनसा की प्रतिमा और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल एलन वॉइस को एक मौका मिला है कि माँ मनसा का आपको दर्शन कराए जो झारखंड बिहार से बाहर से बिलोंग करते हैं। और क्या है माँ मनसा की महिमा कि मैं आपको जरूर जैसे मैं पूछूंगा और पूरी जानकारी दूँगा। चलिए फिर और भी मूर्तियों के दर्शन करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ है यहाँ के स्थानीय बनमाली जी और रोटी बैंक के सक्रिय सदस्य भी है। तो ये मेरे को बताएंगे कि क्या है माँ मनसा की पूजा का रहस्य। क्या भैया पूजा माँ मनसा क्यों किया जाता है? एक्चुअली माँ मनसा जो है ये नागों का देवी कहा जाता है। जी नागों का देवी देख सकते हैं, बगल में बहुत बड़ी प्रतिमा है। ये जो है ये माता जो है अभी जो हम लोग का सावन का लास्ट जो होता है तो लास्ट में हम लोग का ये परंपरा है, हम लोग का वो चलते आ रहा है बराबर से। हम लोग का दादाजी के फिर हम लोग ये जो है ये हम लोग का 3 दिन तक चलने वाला है माता की। और इसमें कहा जाता है कि जो इसका माता का नाम लेने से जो सर्पदंश होता है, जो सर्पदंश होते हैं, हाँ, उससे बचाव किया उनका माता का नाम जो लिया जाता है ना कि माँ आस्ति कश्यम निर्माता भगनी वासुकी तथा जाय जरत कारा मुनि पत्नी माँ मनसा देवी नमस्ते। तो वो जो नाम लिया जाता है उसमें क्या होता है ना, उसमें और कोई
और डर नहीं रहता है। और ये माता जो है ये धरती में नागों को बचाने का सबसे ये था। आप जानते होंगे कि ये जो एक यज्ञ हुआ था शास्त्रीय, तो इसकी विस्तृत तो हमको जानकारी है नहीं, थोड़ा जहाँ तक मालूम है कि खासकर झारखंड और बंगाल में बहुत अधिकतर सांप अधिकतर यहीं पाए जाते हैं। और आज ये त्यौहार 3 दिन तक चलेगा। बहुत ऐसा मनसा पूजा में 1 महीने तक भी चलता है कभी यहाँ। और मैंने आपने देखा कि मैंने आपको 3-4 बाइट दिखाया है कि एक ही करीब 20 मीटर की ही दूरी पे 4-5 मनसा पूजा की प्रतिमा रखी गई है, जो काफ़ी ज़्यादा आस्था इन लोगों के बीच है। तो धन्यवाद सर आपको हमारे बीच आने के लिए, कि आपने मुझे अच्छी जानकारी दी। चलिए फिर देखते हैं, 1-2 बाइट और लेते हैं। हमारे रोटी बैंक के सदस्यों का भी वो यहाँ पे आए हैं, और हम लोग धनबाद से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर बाइक ट्रेवलिंग करके यहाँ पे आए हैं। चलिए फिर एक बार फिर से मनसा जी का दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी चौथी प्रतिमा है, और यहाँ पे एक तरह से मंदिर ही है, घरेलू मंदिर है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि माँ मनसा का प्रतिमा स्वरूप बनाया हुआ है। तो इस एरिया में करीब 20 मीटर के एरिया में आप ये चौथी प्रतिमा देख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है मनसा पूजा का, मैंने आपको पहले बताया है। तो काफ़ी ज़्यादा है महत्व पूजा का, क्योंकि सांपों की देवी माँ मनसा, और झारखंड और बंगाल में काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस पूजा की। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर और कुछ देखते हैं। प्रतिमा के दर्शन के बाद अब हम लोग प्रसाद खाने के वक्त, तो मेरे साथ कौन प्रसाद खा रहे हैं मैं बताऊंगा। नाम बताइए अपने खुद। संजीव जी रोटी बैंक के सदस्य है, और आप हमारे सदस्य को तो अच्छे से पहचानते होंगे, इनको शायद कोई ना पहचानता हो नहीं सकता है। रोटी बैंक धनबाद के अध्यक्ष महोदय सनी सिन्हा जी, और बगल में सचिव महोदय। क्या वे तो सलमान का है, टिंकू भैया जिनको आप देखेंगे तुरंत लाइव पे भी आए थे। और साथ में अमित कुमार गोस्वामी जी रोटी बैंक से। अब हम लोग यहाँ प्रसाद खाने बैठे हैं। तो चलिए फिर बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप लोग को दुआ होगा तो बड़ा वाला भी आ ही जाएगा, अभी छोटा वाला है। बनवाली जी पूरा मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, देखिए। नहीं खा पाएगा भैया, बताइए तो क्या आप भैया है, दूसरे को भोजन करा रहे दिन भर, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं। अन्न की बर्बादी नहीं करना है, बात सही है। नहीं मेरा ज़्यादा है, मेरा अधिक। और सनी भैया इतना भोजन नहीं कर पाएगा क्या तुम? इतना ही लो थाली में की गैस नहीं जाने। जय रोटी बहन। तो दिमाग जो लगा है रिकॉर्ड है।
नहीं गिरे तो पार के लिए सनी भी आना पक्का सेल्फ मारिए। हो गया भैया, कैसा फील हुआ? ऐसा रास्ते में गए थे? तो बनवाली जाकर शुभकामना दीजिए। कहाँ खेतों में घुसाती है। घर जाते वक्त देख सकते हैं कितनी गंदी रास्ते हैं और कैसे कैसे गाड़ियाँ पार हो रही मुझे पता नहीं, फिर भी हम लोग पार कर ले रहे गाड़ी। क्या भैया कितना मजा है पार करने में। बनवाली तक का शॉर्टकट रास्ता हमें महंगा पड़ गया है। हम लोग गलत रास्ता ढूंढ गए। अब हम लोग पैदल की ओर जा रहे हैं। उस तरफ काफी बढ़िया रास्ता है जो कि बीच में रेलवे ट्रैक पड़ रहा है, हम लोग ट्रैक क्रॉस नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर थोड़ा और चलते हैं, मेहनत करते हैं। दोस्तों हमने बनमाली सर के घर पे गए और मनसा पूजा का प्रसाद ग्रहण किया। आप लोगों ने देखा मां मनसा का पूजा कैसे होता है, 3-4 जगह की प्रतिमाएं हमने आपको दिखाई है। तो अब हम लोग घर की ओर निकल चुके हैं और काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते से हम लोग गुजरे हैं। कैसे कैसे पार किया आपने सीन में देखा था। और हमारे एक्सपीरियंसफुल ड्राइवर सनी भैया, रोटी बैंक के अध्यक्ष, इन्होंने कैसे कैसे गाड़ी पार किया बताइए। बहुत रास्ता बहुत गड़बड़ था, लेकिन महादेव के पास आना था, मनसा पूजा में जाना था, तो सब सारी मुश्किलें, सारे रास्ते को सब भूल के फिलहाल हम लोग आ चुके हैं भैरव धाम पे। भैरव धाम में आके ये लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे कि हम लोग यहाँ पे आएँ, पर इनकी जैसे सेवा भावना के लोग आ नहीं पा रहे थे। तो हम लोग भैरव धाम का ब्लॉग नहीं शूट कर रहे भाई, 5-6 ब्लॉग है, आप जाके देख लो, वीडियो सेक्शन में पड़ा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारे साथ टिंकू भैया भी है। टिंकू भैया कैसा लगा? महादेव भैया बहुत मजा आया आज हम लोग धनबाद से अपने रोटी बैंक के सक्रिय सदस्य बनमाली तक यहाँ गए थे मनसा पूजा में। वहाँ से लौटने के क्रम में हम लोग अचानक से प्रोग्राम हम लोग का बना कि चलिए आज हम लोग भैरव धाम जो भोजूर के निकट है, तो वहाँ हम लोग घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पूरी रोटी बैंक की टीम को। धन्यवाद भैया। आप बताइए कैसा लगा इधर आके इस जगह को? अच्छा लगा हमें। और मनसा पूजा में बनमाली जब पास गए थे मनसा पूजा में, वहाँ से आने के बाद रिटर्न होने के बाद नाम सुने बोले चले एक बार दर्शन कर लेते हैं, हर हर महादेव। ये सभी को काफ़ी अच्छा लगा। तो यार मां मनसा पूजा का हमने जो भी जानकारियाँ दी है या मेरी तरफ से जो बताया गया, अगर उसमें कोई भी त्रुटियाँ होती है तो उसको छोटा भाई समझ के माफ़ करना, क्योंकि मेरा पहला बार ये ब्लॉग था। तो आप लोगों पे मां मनसा की कृपा हमेशा बनी रहे। और आपने भैरव धाम का ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 वीडियो डाल रखे, और जाकर देखो, एक्सप्लोर देखो कैसे यहाँ पहुँचना है, कैसे आप यहाँ आ सकते हो। ये सारी डिटेल हमने वीडियो में बताई है। तो चलिए फिर ब्लॉग को ही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।